आला हजरत का उर्स 21 सितंबर से शुरू होने जा रहा है, लेकिन उससे पहले दरगाह प्रमुख मौलाना सुभान रज़ा खां सुभानी मियाँ का पैगाम ज़बरदस्त चर्चाओं में है। वजह यह है कि करंट इशू पर है और नफरती डिबेट को रोकने की इसमें मांग की गई है। आदाब, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खां का उर्स 21, 22, 23 सितंबर को होने जा रहा है। इन तिथियों का ऐलान मौलाना सुभान रज़ा खां सुभानी मियाँ की तरफ से जारी कैलेंडर में कर दिया गया है। इस कैलेंडर की खास बात यह है, उस पर जो दुनिया भर के सुन्नी मुसलमानों को पैगाम जारी किया गया है वो इस बार नफरती डिबेट रोकने के लिए है। मौलाना सुभान रज़ा खां सुभानी मियाँ ने इस डिबेट को लेकर तमाम तरह के अंदेशे जाहिर किए हैं और मुसलमानों और उलमा से कुछ डिमांड भी की गई हैं। उनका ये पूरा पैगाम क्या है, मुफ्ती मोहम्मद सलीम नूरी की आवाज़ में आप तक हम पहुंचा रहे हैं। लेकिन उसके बाद हम आपको ये भी बताएंगे कि कानून के बड़े जानकार प्रोफेसर फैज़ान मुस्तफ़ा इस मुद्दे पर क्या कहते हैं, उनकी बात भी आपको सुनवाएंगे। 104वें उर्स रज़वी के पोस्टर में भी इसी रस्म को निभाते हुए और इसी रीत को अपनाते हुए एक पैगाम जारी हुआ है हजरत सुबहानी मियाँ साहब क़िबला की तरफ से, जिसका शीर्षक और जिसका उन्वान है अपनी नई नस्ल को हलाकत खेजी से बचाएं। इसमें हजरत ने कौम के नाम ये पैगाम जारी किया है कि आज का हलाकत खेज माहौल सबके सामने है। मजहब व मसलक और शरीयत मुताहरा से हमें और हमारी नस्लों को शातिराना तौर पर इंतहाई खतरनाक मंसूबाबंदी के साथ दूरो नुफूर किया जा रहा है। इस्लाम और मुस्लिम दुश्मन कुछ जाफरानी मीडिया चैनल जो भगवा एजेंडा रातों दिन चलाते हैं, ऐसे चैनल रातों दिन मजहब इस्लाम और शरीयत मुताहरा को नीचा दिखाने और मुसलमानों को मुल्क मुखालिफ, देश मुखालिफ और देश का गद्दार साबित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं। जबकि उन्हें ये मालूम होना चाहिए कि इस देश के लिए, इस देश की तरह तामीर व तरक्की के लिए, इस देश को आज़ाद कराने के लिए मुस्लिम लीडरों ने, मुस्लिम उलमा ने, मदरसों ने, खानकाहों ने बहुत अहम किरदार अदा किया है। खानदान के खानदान अंग्रेज़ों ने इनके बर्बाद कर दिए, लेकिन इसके बावजूद मुल्क के माहौल को ख़राब करने की कोशिश करने वाले ऐसे मीडिया चैनलों से ये उम्मीद रखना कि वो मुल्क को अमन व शांति का गहवारा बनाएंगे, ये बिल्कुल एक दूर की कौड़ी है। ये चैनल सिर्फ और सिर्फ मुसलमान और हिंदुओं के दरमियान नफरत का बीज बोने का काम कर रहे हैं। इसलिए ऐसे नफरत फैलाने वाले नफरती मीडिया चैनलों से अपनी नई नस्ल को दूर रखें। इन चैनलों को हरगिज हरगिज न देखें, क्योंकि इन चैनलों पर एक मंसूबाबंदी के तहत जो नाम निहाद मुस्लिम स्कॉलर और मसनूई उलमा नाम के बनावटी उलमा, जिन्होंने लिबास उलमा जैसा पहन रखा है, दाढ़ी उलमा जैसी रखा रखी है, टोपी उलमा जैसी लगा रखी है, लेकिन हकीकत ये है कि ये वो लोग हैं कि कौम ना तो इन्हें अपना आलिम और कायद मानती है और ना इनकी बात पर कौम और मुसलमान भरोसा करते हैं। तो ये बनावटी और मसनूई उलमा डिबेट में पैसे लेकर बैठते हैं। तो ऐसे उलमा से खुद भी दूर रहें और अपनी नस्लों और मुआशरे को भी ऐसे बनावटी मुस्लिम स्कॉलर्स और ऐसे बनावटी उलमा से दूर रखें। डिबेट में बैठने वाले ये नाम नेहाद उलमा और मुस्लिम स्कॉलर जाने अनजाने में इस्लाम मुखालिफ, मुस्लिम मुखालिफ और शरीयत दुश्मन जाफरानी नजरियात यानी भगवा आइडियालॉजी फैलाने वाले इन कुछ चैनलों के इस्लाम मुखालिफ और मुस्लिम मुखालिफ एजेंडे को फरोग देने, उसको आगे बढ़ाने में भरपूर मदद कर रहे हैं। इसके साथ ही हजरत सुबहानी मियाँ साहब क़िबला ने एक बहुत ही अहम इशू पर तवज्जो दिलाई है कि आज चूंकि सोशल मीडिया हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है, हमारे अक्सर नौजवान चूंकि साइबर क्राइम की दफात और सोशल मीडिया एक्ट के कायदे और कानून से नावाकिफ हैं, उन्हें जानकारी नहीं है, लिहाजा वो बिना सोचे समझे बहुत सी गैर जरूरी और गैर मुफीद बल्कि नुकसानदेह और गैर कानूनी चीजें, अशिया और मवाद सोशल मीडिया पर जारी कर देते हैं। वो निहायत बारीक बीनी से
मुस्लिम नौजवानों की सोशल मीडिया पर वायरल की जाने वाली इस सामग्री और इन अशिया पर निगाहें जमाए हुए हैं। पुलिस भी मुतहर्रिक होकर ऐसे नौजवानों को साइबर क्राइम में मुकदमा कायम करके जेल भेज देती है। इस तरह आज हमारे बेशुमार अफराद जेल भी काट रहे हैं और मुकदमात का भी सामना कर रहे हैं। आखिर में हजरत सुबहानी मियाँ साहब किबला ने तमाम जिम्मेदारान और खासकर खानकाहों के अफराद से ये अपील की है कि हमारी आप हजरात से ये अपील है कि हमारे उलमा, मशाइख, अरबाब खानकाह और सारे सुन्नी मुत्तहिद व मुत्तफिक होकर अपनी नौजवान नस्ल और अपने मुआशरे को इन हलाकत खेजियों की मुश्किलात से अपने मुआशरे को बचाने के लिए अमली इक़दाम करें। नस्ल जदीद को सोशल मीडिया के इस्तेमाल में एहतियात बरतने और किसी के उकसाने पर मुश्तइल व जज्बाती होने और कानून अपने हाथ में लेने से रोकें। उन्हें सिर्फ और सिर्फ कोर्ट कचहरियों और थानों में जाकर कानूनी कार्रवाई करने की तरगीब दिलाएं। मजहब व मसलक और शरीयत की ठोस तालीम देकर मजहब व मसलक में इन्हें मजबूतो, मुतसल्लिब और मुखलिस बनाएं। इसके साथ ही आपने आखिर में ये दुआ की है कि अल्लाह हम सबके ईमान व अकीदे, जान व माल और इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमाए। अहले सुन्नत व जमात को गलबा अता फरमाए, मसलक आला हजरत पर इस्तिकामत नसीब फरमाए और मुल्क में अमन व शांति कायम फरमाए। आपने दरगाह आला हज़रत की प्रमुख मौलाना सुभान रज़ा खान सुभानी मियाँ का पैगाम सुना और इस मुद्दे पर प्रोफेसर फैज़ान मुस्तफ़ा का क्या कहना है, उन्होंने भी अपनी बात द लीडर से बात करते हुए रखी है। ये जो डिबेट टीवी पर हो रही है वो एक मैटर ऑफ कंसर्न है, क्योंकि एक तो उसमें डिबेट में रैशनैलिटी कम है, लोगों को एडुकेट करने की कोशिश कम है। तो इसमें जो टीवी चैनल्स हैं और जो उनके एंकर्स हैं, उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो पहले तो ऐसे लोगों को बुलाएं जो चीख पुकार ना करें और जो रैशनल बात करें, और दूसरे ऐसे मुद्दों पर डिबेट हो जिससे देश का कोई फ़ायदा हो। बहुत से इर्रेलेवेंट मुद्दों पर हमारे मीडिया में डिबेट हो रही है, जिसकी वजह एक तो ये है कि मीडिया प्राइवेट हाथों में ज़्यादातर चला गया, तो बिज़नेस इंटरेस्ट हैं। दूसरा ये कि 24/7 आपके पास इतने मुद्दे नहीं होते कि आप उन पर डिबेट करें। और तीसरी चीज़ ये कि जो टीआरपी की भूख है, इसने हमको पागल कर रखा है। बहरहाल सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस नफरती डिबेट को लेकर देश भर में रोकने की मांग हो रही है, शोर शराबा मचा हुआ है, वो कैसे रुकेगी। इसमें अगर हम मौलाना सुभान रज़ा खान सुभानी मियाँ की बात करें तो उन्होंने अपने पैगाम में ये हल भी बताया है। उनका कहना यह है कि जो उलमा इस डिबेट का हिस्सा बन रहे हैं उनका सामाजिक बाइकाट होना चाहिए। मुसलमान एक तो ऐसे उलमा का सामाजिक बाइकाट करें जो नफरती डिबेट में हिस्सा ले रहे हैं, दूसरे इस तरह की डिबेट की तरफ वो नजरें ही नहीं डालें। जाहिर सी बात है कि जो मांग हुकूमत से हो रही है, सुभानी मियाँ ने वो डिमांड जनता के बीच रखी है। बहरहाल उनके पैगाम का क्या असर होता है, इसका भी इंतज़ार करना होगा। ये सच है कि जिस तरह से डिबेट में उल्मा को बैठाकर उनसे तमाम तरह के सवाल हो रहे हैं और जवाब लिए जा रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं माहौल प्रभावित हो रहा है। अगर हम इस मसले पर थोड़ी और जानकारी देना चाहें तो नबीर आला हज़रत मौलाना तौक़ीर रज़ा खां तो यहाँ तक कह चुके हैं कि बिरयानी बेचने वालों को इस्लामी रिसर्च स्कॉलर बनाकर टीवी चैनलों की डिबेट में बैठाया जा रहा है।